फैक्ट फ्लो मीडिया में फिर से वेलकम है। आज हम एक ऐसी कहानी की डीप डाइव कर रहे हैं जो इंसान की इमेजिनेशन को 2000 साल से फैसिनेट करती आई है। सोचो, एक बहुत बड़ा एडवांस शहर जहां हर तरफ गोल्ड और टेक्नोलॉजी थी और वो एक ही रात में समंदर में डूब गया। ये कोई हॉलीवुड फिल्म की स्टोरी नहीं है, ये है अटलांटिस की कहानी। सबसे पहले ये जान लो कि इस शहर को डिस्क्राइब करने वाला सिर्फ एक ही प्राइमरी सोर्स है, प्लेटो, वो महान फिलोसोफर जिसे हम सब जानते हैं। उसने इंसिस्ट किया था कि ये सच है। तो अगर अटलांटिस सच में एग्जिस्ट करता था तो वो गया कहां? और क्या साइंस और आर्कियोलॉजी इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हैं? हम प्लेटो के स्क्रोल से लेकर ओशन की सबसे गहरी जगह तक जाएंगे। रेडी हो जाओ, क्योंकि फैक्ट फ्लो मीडिया आपको मिथ के पीछे छुपा हुआ सच दिखाएगा। सो लेट्स डीप डाइव, डाइजेस्ट। अटलांटिस का पूरा कॉन्सेप्ट केवल एक ही आदमी की राइटिंग से आता है, प्लेटो। उसने अपने 2 डायलॉग्स टिमायस और क्रिटियाज में इसके बारे में लिखा था। और प्लेटो ने ये स्टोरी खुद नहीं बनाई थी। उसने कहा था कि ये स्टोरी यूएस के पूर्वजों को उनके फेमस ग्रीक लॉ मेकर सोलन ने सुनाई थी। सोलन को ये स्टोरी इजिप्ट के प्रीस्ट्स ने बताई थी और ये प्रीस्ट्स कहते थे कि ये इंसिडेंट 9000 साल पहले हुआ था, यानी प्लेटो के टाइम से भी बहुत पुराना। प्लेटो के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अटलांटिस एक बहुत बड़ा आइलैंड था जो पिलर्स ऑफ हर्क्यूलिस यानी आज का स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के आगे था। ये लोग नेचुरली बहुत रिच थे। इनके पास गोल्ड और सिल्वर की भरमार थी। इन्होंने इंजीनियरिंग में कमाल कर रखा था, सर्कुलर रिंग्स में बने हुए कनाल्स और हार्बर्स। लेकिन प्लेटो कहती है अटलांटिस के लोग करप्ट हो गए, उनमें लालच आ गया। उन्होंने दुनिया जीतने की कोशिश की और इसी वजह से उन्होंने एथेंस, ग्रीस पर अटैक किया। और जब उन्होंने अटैक किया तो ग्रीक गॉड्स को गुस्सा आ गया। उन्होंने अटलांटिस को सजा दी। एक ही दिन, एक ही रात में अटलांटिस समुद्र में डूब गया, गायब। प्लेटो का डिस्क्रिप्शन इतना डिटेल था कि हर सेंचुरी में लोगों ने इसको ढूंढने की कोशिश की। मैं आपको 3 सबसे फेमस और क्रेडिबल जगहों के बारे में बताऊंगा जहां अटलांटिस के होने का दावा किया गया है। 1. सैंटोरिनी, ग्रीस। द मिनोअन थ्योरी। ये थ्योरी सबसे पॉपुलर है। आज का ग्रीक आइलैंड सैंटोरिनी एक वॉल्केनिक आइलैंड है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि 1600 बीसी के आसपास यहाँ एक भयानक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था जिसे मिनोअन इरप्शन कहते हैं। ये इतना बड़ा था कि इसने एक पूरी सिविलाइजेशन मिनोअन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और बहुत बड़ी सुनामी लाया था। ये सडन डिस्ट्रक्शन प्लेटो के डिस्क्रिप्शन से बहुत मैच करता है, बस टाइम की मिसमैच है। प्लेटो ने 9000 साल कहा था, जबकि ये 3600 साल पहले हुआ था। 2. द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्पेन। प्लेटो ने कहा था कि अटलांटिस पिलर्स ऑफ हर्क्यूलिस के आगे था, इसलिए बहुत एक्सप्लोरर्स ने स्पेन के कोस्ट लाइन पर कॉन्सेंट्रेट किया। 2009 में एक अमेरिकन रिसर्च टीम ने स्पेन के दोयाना नेशनल पार्क में अंडर वाटर और अंडरग्राउंड रूइंस के क्लूज ढूंढने का क्लेम किया था। उनका आर्ग्यूमेंट था कि सुनामी के कारण अटलांटिस डूबा नहीं, बल्कि कीचड़ और मट्टी के नीचे दब गया। 3. बिमिनी रोड, बहामास। ये थ्योरी 1960s में पॉपुलर हुई। बिमिनी में समंदर के नीचे ई के रॉक फॉर्मेशन मिला जो बिल्कुल स्ट्रेट और पेवमेंट्स की तरह लगता है। कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट ने दावा किया कि ये अटलांटिस की रोड है, लेकिन जियोलॉजिस्ट ने इसे डिबंक कर दिया। उनका कहना है कि ये नेचुरली बनी हुई लाइमस्टोन की फॉर्मेशन है, इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं है। तो अब फैक्ट फ्लो मीडिया की बारी आती है फैक्ट्स को फ्लो करने की। आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस की मेजॉरिटी इस बात पर अग्री करती है कि अटलांटिस एक एलेगरी, एक नीति कथा थी। प्लेटो इसके जरिए अपने आइडियल स्टेट और मॉरल डिके को समझाना चाहते थे। मान लीजिए अटलांटिस नहीं था, तो प्लेटो ने वो कहानी क्यों सुनाई? अक्सर बड़े फिलोसॉफिकल टेक्स्ट्स में कोई रियल लाइफ इवेंट का सीड छुपा होता है
और इस सीट के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट वही है जो हमने पहले डिस्कस किया, द मिनोअन इरप्शन ऑफ थेरा सैंटोरिनी। सडन डिस्ट्रक्शन। प्लेटो कहते हैं अटलांटिस एक ही दिन में डूबा। थेरा का वोल्केनो इतना पावरफुल था कि इसने मिनोअन सिविलाइजेशन को लगभग इंस्टेंटेनियसली वाइप आउट कर दिया था। लोकेशन। प्लेटो ने लोकेशन के बारे में धुंधला डिस्क्रिप्शन दिया था, जिसे शायद सदियों से मिस इंटरप्रेट किया गया। मोरल लेसन। प्लेटो को एक एलिगरी स्टोरी चाहिए थी जिसमें एक पावरफुल सोसाइटी को उसके घमंड की वजह से सजा मिलती है। थेरा का इरप्शन इसके लिए एक परफेक्ट टेम्पलेट था। जब कोई स्टोरी हजारों साल तक ट्रैवल करती है तो उसमें मिस इन्फॉर्मेशन और एग्जैजरेशन आना नेचुरल है। 9000 साल को शायद 900 साल गलती से मिसरीड कर लिया गया हो। तो दोस्तों, फैक्ट फ्लो मीडिया की डीप डाइव का कंक्लूजन ये है, एटलांटिस शायद फिजिकल रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता था जैसा कि मूवीज में दिखाया जाता है, लेकिन यूएस के स्टोरी में जियोलॉजिकल रियलिटी जरूर छुपी है। इस मिथ का पावर इसलिए इतना ज्यादा है क्योंकि ये हमें दो बेसिक इंसानी बातें सिखाती है। पहला, नेचर की पावर के आगे इंसान कितना छोटा है, और दूसरा, हमारी खोजने की इच्छा। हम हमेशा लॉस्ट वर्ल्ड्स और हिडन नॉलेज की तलाश में रहते हैं। एटलांटिस शायद सैंटोरिनी में डूबा होगा या शायद प्लेटो के दिमाग में ही था, लेकिन इसकी खोज हमें हिस्ट्री और जियोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। अगर आपको ये साइंटिफिक जर्नी पसंद आई और आप ऐसे ही फैक्ट्स और रहस्य को अनवेल करना चाहते हैं तो अभी फैक्ट फ्लो मीडिया को सब्सक्राइब करो। हमारी अगली डीप डाइव में हम एक और बड़े मिस्ट्री को देखेंगे। उस वीडियो को मिस मत करना। फैक्ट्स को फ्लो करते रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।